भक्ति साहित्य में सूरदास जी का स्थान सर्वोत्तम है। अगर मैं यह कहूँ कि भक्ति काल के भक्ति के चूड़ांत सूरदास जी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भक्ति काल के 4 नाम गिने जाते हैं, जिसमें कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास। लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, अतिशयोक्ति कहीं नहीं है, तो उसमें सबसे पहला नाम भक्त शिरोमणि सूरदास का आता है। इसके पीछे यह तर्क है कि कबीर भक्त थे, लेकिन उनको चिंता संसार की थी। जायसी को भी चिंता संसार और प्रेम की थी। गोस्वामी तुलसीदास की पूरी भक्ति में जो शील तत्व की प्रासंगिकता है या महत्ता है, उसके केंद्र में तो संसार का संविधान ही निहित है। लेकिन सूरदास के सूरसागर में संसार कहीं नहीं है। जो कुछ भी है वो कृष्ण की लीला है। सूर कहीं भी संसार के प्रति अपने किसी भी भाव को इस रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं कि जिससे यह जाहिर हो कि सूरदास को या भक्त शिरोमणि सूरदास को संसार की चिंता है। इसके पीछे कारण भी है कि सूर की भक्ति ही ऐसी थी कि जहाँ संसार का रंच मात्र स्थान नहीं है। उनकी भक्ति पुष्टि भक्ति। अब थोड़ी सी बात पुष्टि की, और जो पुष्टि की बात चलती है तो पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धांत की भी चर्चा होनी आवश्यक है। यह संयोग की बात है कि एक साथ कृष्ण के 2 बड़े भक्त लगभग 1 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेते हैं। 1478 में सूरदास जी का जन्म होता है और 1479 में आचार्य वल्लभाचार्य का या आचार्य वल्लभ का जन्म होता है। आचार्य वल्लभ का समय 1479 है। स्थान चंपारण है। इनके माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य जन्म से ही ऊर्जावान प्रतिभावान महात्मा थे। इनकी प्रतिभा की सराहना तो अकबर ने भी किया था। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत, जो इनका निजी सिद्धांत है, स्वतंत्र सिद्धांत है, लेकिन विद्वान शुद्धाद्वैत का संबंध आचार्य विष्णु स्वामी से भी स्थिर करते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है। जीव नित्य है। इसे अणु कहा गया है। ब्रह्म की 3 शक्तियां हैं। संधिनी शक्ति, जिसके द्वारा सत की स्थापना होता है। संवित शक्ति, जिससे चित्त की स्थापना होती है। और आह्लाद शक्ति, जिससे आनंद की स्थापना होती है। जीव के संदर्भ में
वल्लभाचार्य जी का मत है कि जीव की 3 अवस्था है। पहली अवस्था शुद्ध जीव की है, दूसरा सांसारिक जीव की है और तीसरी मुक्त जीव की है। अगला संदर्भ भक्ति से जुड़ता है कि वल्लभ के भक्ति का मूल प्राण क्या है। तो वल्लभाचार्य के भक्ति का मूल प्राण, जिसका यथेष्ट प्रभाव सूरदास पर दिखाई देता है, संपूर्ण प्रभाव सूरदास पर दिखाई देता है, वो है पुष्टि सिद्धांत, पुष्टि मार्ग। अब पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है? जैसे रामानुजाचार्य ने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा, या भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा कि तत्वमस्ति, वैसे ही सूत्र रूप में पुष्टि। तो पुष्टि पर सवाल हुआ कि पुष्टि किम में? उत्तर मिला कि पोषणम। पोषणम किम? अनुग्रह। अनुग्रह किम? भगवत कृपा। यानी कि भगवत कृपा, भगवान भक्त पर अपनी संपूर्ण कृपा करते हैं पुष्टि में। अब पुष्टि की अवस्था क्या होती है? तो पुष्टि की अवस्था को विद्वानों ने, आचार्यों ने 2 उदाहरणों से प्रस्तुत किया कि पुष्टि में भक्त को बाह्याचार्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी बाह्याचार की उसे आवश्यकता नहीं होती है। उसे निश्चिंत होकर के अपने को प्रभु के शरण में समर्पित कर देना होता है, समर्पित कर देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मरकट शावक और मारजार शावक। मारजार माने बिलार, मरकट माने बंदर। जैसे मरकट बंदर का लड़का, बंदरिया का लड़का अपने माँ के उदर में चिपक जाता है और माँ छलांग लगाती है, बच्चे को उसकी चिंता नहीं होती है कि मेरी दशा क्या होगी, मैं गिरूंगा कि कैसे रहूँगा। वो एकदम माँ में समर्पित होता है। दूसरे मारजार माने बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली अपने बच्चे को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो उसको अपने दांत से दबा करके ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को उस पर विश्वास है कि इस दांत का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं होगा, शुभ ही होगा। ये 2 सिद्धांत हैं पुष्टि मार्ग में। पुष्टि, भगवत की कृपा हो जाती है, भक्त भगवान के शरण में रहता है। इस ओर और सरल करें तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सर्वधर्मान प्रत्यजम माम एकाम शरणम ब्रज, कि हे अर्जुन, सारे संकल्पों विकल्पों का परित्याग करके तुम मुझ में निवास करो, तुम कुछ भी मत सोचो। और ये सारे प्रसंग हम सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में देख सकते हैं, इस सारे सत्य देख सकते हैं। नारद भक्ति सूत्र में जो 6ठा श्लोक है वो यही है कि भगवत कृपा अगर हो गई है तो प्राप्त न वांछति न सोचयति न द्वेष्टि न रम्यते न उत्साही भवति। कि अगर भगवत के ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो उसकी सारी वांछनाएं समाप्त हो जाती हैं। न वांछति, और जो वांछनाएं नहीं तो सोचयति नहीं, तो सोच नहीं, और जब सोच नहीं तो दुविधा नहीं, दृष्टि, जब दुविधा नहीं तो कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं, रम्यते, और जब कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं तो संसार में कोई उत्साह नहीं, संसार से कोई उत्साह नहीं। ये नारद का जो भक्ति सूत्र का ये श्लोक है, ये पुष्टि से सीधे सीधे जुड़ता है। अब पुष्ट भक्ति को आचार्य वल्लभ ने 2 रूपों में प्रस्तुत किया है, मर्यादा भक्ति और पुष्ट भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन भक्ति कहे जाते हैं, साधन, और पुष्ट साध्य है। इसलिए मर्यादा भक्ति को
पुष्ट भक्ति से निम्न कहा गया है। साधन में भक्त विभिन्न प्रकार का आयोजन करता है और आयोजनों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से प्रभु का स्मरण करता है, यानी कि प्रभु और भक्ति के बीच में साधन आ जाते हैं। इसलिए भक्ति की वह त्वरा नहीं रह जाती है, संवेदना की, भावना की वह त्वरा नहीं रह जाती है। लेकिन पुष्ट में, साध्य में केवल भक्त होता है और संसार की कोई सत्ता नहीं होती, कोई साधन नहीं होता, कोई स्थान नहीं, किसी स्थान का बड़ा महत्व नहीं होता है। वो कहीं भी बैठ करके अपने प्रभु के शरण में चला जाता है। वल्लभाचार्य ने और विद्वानों ने और पूरे सूर सागर की भक्ति और पूरी पुष्टि भक्ति को 11 भागों में बांटा कि पुष्टि भक्ति के 11 या भक्ति के 11, नारद भक्ति में 11 प्रकार की भक्ति की बात की गई है और वो सारी भक्ति सूर सागर में है। पहला गुण महात्म आसक्ति, 11 आसक्तियाँ बताई गई हैं। आसक्ति, ध्यान देना है कि आसक्ति, भक्ति में आसक्ति होनी चाहिए। तुलसीदास ने भी कहा कि कामी नारी प्यारे जिम, लोभी प्रिय जिम धाम। आसक्ति की आवश्यकता होती है। आसक्ति का मतलब ऐसी शक्ति जो चारों तरफ से संतुलित होकर के एक जगह। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि आपकी सारी शक्ति एक स्थान पर संकलित होकर के एक जगह, एक में लगी हुई है। जब भाव कहीं एक जगह लग जाता है, संपूर्ण भाव एक जगह लग जाता है, कहीं कोई और चिंता नहीं, तो उसे आसक्ति कहते हैं। तो 11 आसक्तियों की चर्चा है। पहली गुण आसक्ति, गुणासक्ति, गुण की आसक्ति। दूसरा रूपासक्ति, पूरे सूर सागर में रूप की आसक्ति, रूपासक्ति से पूरा का पूरा सूर सागर भरा हुआ है। तीसरा पूजा आसक्ति। चौथा स्मरण आसक्ति, स्मरण आसक्ति। पांचवा दास्य आसक्ति। छठा सख्य आसक्ति। सातवां कांता आसक्ति। आठवां वात्सल्य आसक्ति। नौवां निवेदन आसक्ति। 10वां तन्मय आसक्ति और 11वां विरह आसक्ति। इन 11 आसक्तियों को भक्ति सूत्र के साथ या भक्त के साथ जोड़ा गया है कि साधक इन 11 आसक्तियों के माध्यम से प्रभु के चरण में अपनी भावना समर्पित करता है। ये वल्लभाचार्य के पुष्ट सिद्धांत का स्वरूप रहा है। और एक बात और, पुष्ट सिद्धांत में भी वल्लभाचार्य ने 4 श्रेणियां बनाई। जैसे सूफी दर्शन में शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत है, वैसे ही वल्लभाचार्य ने भी 4 प्रकार, 4 जीवों, भक्त की 4 अवस्थाओं का निरूपण किया। जीव की 4 अवस्था का। पहला प्रवाह पुष्टि, दूसरा मर्यादा पुष्टि, तीसरा पुष्ट पुष्टि और चौथा शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि और मारिफत की अवस्था एक हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे आचार्यों ने सूरदास के भक्ति के ऊपर सूफी दर्शन का प्रभाव भी समझते हैं, मानते हैं। यह बहुधा सवाल किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में संसार अवस्थित है, सूफी दर्शन में संसार अवस्थित है, लेकिन पुष्टि मार्ग में संसार अवस्थित नहीं है। हालांकि वल्लभाचार्य ने यह कहा कि संसार प्रकट होता है और यह तिरोधानित होता है,
यह नष्ट नहीं होता है, यह नष्ट नहीं होता है, यह प्रकट होता है और तिरोधानित होता है। अब इस शर्त के आधार पर सूरदास पर चर्चा करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास का जन्म 1478 में सीही नामक स्थान पर हुआ था। ये सुंदर थे, आकर्षक थे, लेकिन यह सलपट अंधे थे। मेरे अनुसार तो सूरदास को स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण ने आँख इसलिए नहीं दिया कि सूरदास को संसार देखने की क्या आवश्यकता है। हम तो यहाँ तक मान लेते हैं, ये मेरा भावातिरेक हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण सूरदास उद्धव के अवतार माने जाते हैं। हम तो यह मानते हैं कि श्री कृष्ण ही सूरदास के रूप में अवतरित हुए थे, क्योंकि ब्रजमंडल में श्री कृष्ण ने जैसी लीला की थी, वह लीला अगर अपने साकार रूप में दिखाई देती है तो सूर सागर में दिखाई देती है। भक्तों को अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए, विद्वानों को अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए। अगर वो उद्धव का अवतार मान सकते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि स्वयं कृष्ण ने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, क्योंकि जो भी उन्होंने दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्य के आधार पर विद्वानों में यह मतभेद हो जाता है कि सूर्य जन्मांध थे कि बाद में उनकी आंखें फूटी थी। अंतः साक्ष्य में तो बहुत कम मिलता है और बहिर् साक्ष्य तो विवादों में है। अंतः साक्ष्य में सूरदास ने स्वयं लिखा कि जन्म आधरो। अब इतनी बात सब कुछ कह देती है कि जन्म आधरो, कि मैं जन्म से अंधा रहा। और वल्लभ संप्रदाय के कुछ विद्वानों ने तो यह कहा कि सूरदास के चेहरे पर जो आँख का स्थान होता वो सलपट था, वहाँ आँख बनी ही नहीं थी। तो जब मैं विचार करता हूँ, जब उनके सूर सागर में संपूर्ण ब्रजमंडल और कृष्ण की संपूर्ण लीला में डूबता हूँ, तो ये लगता है कि लीला का यह सत्य चित्र तो सांसारिक आँखों से नहीं किया जा सकता है। सांसारिक आँखों की अपनी एक निजता होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है, वह सब कुछ नहीं देख पाती है। अगर आचार्य शुक्ल ने यह कहा कि वात्सल्य और श्रृंगार का सूर ने कोना कोना झांक लिया था, झांका नहीं था, बल्कि वात्सल्य और श्रृंगार में सूरदास अधिष्ठानित थे। वात्सल्य और श्रृंगार ये उनके जीवन, भौतिक जीवन में ये दोनों उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि प्राप्त की ज़रूरतें नहीं थी। वह तो वहीं अधिष्ठानित थे, वहीं बैठे हुए थे, उन्हें इसकी ज़रूरतें नहीं थी। इस नाते इनका जो वर्णन है वह वर्णन अद्वितीय है, अद्भुत है। यहाँ सूरदास की परम आसक्ति है, या कहा जाए कि स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण सूर्य की आत्मा में उतरे हुए थे। सब कुछ वह दिखा रहे थे। सूर्य की आत्मा को वहाँ ले गए, उस समय ले गए, वहाँ तक पहुँचाए जिस समय वह ब्रजमंडल में अपनी लीला कर रहे थे। सूरदास ने लीला को देखा। अब एक घटना होती है सूरदास के साथ, ये तो सारी बात तो प्रस्तावना में आ जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत सी बातें छूट जा रही हैं। सूरदास साधक थे, गांव से दूर पारसौरी नामक स्थान पर पीपल के नीचे 18 वर्ष तक उन्होंने साधना किया था।
ये भी लिखा मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका उल्लेख किया है। तो ये सारे जो संदर्भ हैं उस बात को प्रमाणित करते हैं कि सूरदास को साधना ही प्रिय थी और साधना ही भक्ति का यथेष्ट मार्ग है, क्योंकि साधक साधना की अवस्था में तनिक भी संसार की चिंता नहीं करता है, और जो संसार की चिंता नहीं करता है तो उसका संपूर्ण भाव अपने आराध्य के साथ रहता है। वल्लभाचार्य से मुलाकात, मैं समझता हूँ कि जब सूरदास की अवस्था 30-32 साल की हो गई, पुस्तकों के अनुसार 1509 या 10 में सूरदास से वल्लभाचार्य की मुलाकात हुई गऊ घाट पर, जहाँ सूरदास भागवत भजन में लगे हुए थे, जहाँ वो ये कह रहे थे कि हों सब पतितन को टीको, हों सब पतितन को नायक, हों सब पतितन को सरदार। ये उनके कंठ से बड़े मर्म भाव से निकल रहा था। सुनने के बाद, इस पद को सुनने के बाद वल्लभाचार्य का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, और वल्लभाचार्य उनके समीप जाकर के ये कहा, ऐसा लिखा मिलता है कि सूर होई को काहे को घिघियात, कि तुम तो भाव और वाणी के सूर हो, वीर हो, काहे घिघिया रहे हो। उस समय सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अपने हृदय की संपूर्ण दीनता, अपने अंधेपन को भी, और भी सांसारिक क्लेश और कष्ट को भी, सांसारिक जीवन को भी समाहित करते हुए अपने हृदय का सारा दर्द भाव प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत कर रहे थे। वल्लभाचार्य ने खूब समझा, और तब उन्होंने कहा कि सूर हुई कि काहे को घिघियात है। एक बात और साक्ष्य में, कि सूर ने अपने एक पद में, वीणा के एक पद में साफ कह दिया है कि जाकी कृपा पंगु गिर लंग है। आपकी कृपा अगर हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यह लाइन उस बड़े सत्य की ओर ले जाती है, जहाँ सूरदास ये बताना चाहते हैं कि हमें सूर न समझा जाए। हालांकि हमारी बात में थोड़ा अंतर हो रहा है कि एक तरफ वो निवेदन में इसे अपना कष्ट मानते हैं, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि ये कष्ट तो जागतिक कष्ट है, इसे कहना ही पड़ेगा, किंतु उनकी कृपा से सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ बाकी नहीं है जो मैं देख नहीं रहा हूँ या जो दिखा नहीं रहे हैं। वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर, आप भक्तों में श्रेष्ठ हो, गायकों में श्रेष्ठ हो, पद रचना में श्रेष्ठ हो, कहीं कोई श्रेष्ठता में कमी नहीं है। कृष्ण की लीला अगर आपके कंठ से निकलती है तो इस ब्रजमंडल को तो हरा भरा करेगी ही करेगी। शायद संसार जब भी तकलीफ़ में होगा, जब भी आसुरी शक्तियाँ या मानवीय शक्तियाँ मानव जाति को पीड़ित करेंगी, तब तुम्हारे गीत गिरे हुए हृदय को, दुखित हृदय को, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे पद उसकी सराहना करेंगे, उसको सहलाएंगे, उसके उस भावी कष्ट से वो मुक्त करेंगे। तुम्हारे पास अपूर्व पद है और अपूर्व कंठ है, और वहीं से वल्लभाचार्य को गुरु और यही गुरु मंत्र मान करके सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के सगुण लीला का आरंभ किया। कहा जाता है कि 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत का कृष्ण की लीला का श्रेष्ठतम स्कंद है, लेकिन सूरदास उस स्कंद से संदर्भ जोड़ते हुए
और कुछ नए नए संदर्भों को जोड़ा है। इस नाते सूरदास के सूरसागर का अपना स्वतंत्र स्थान है। अब हम भक्ति की तरफ चलते हैं। बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन संक्षेप में भक्ति की तरफ चलते हैं। लीला, लीला में उन्होंने रूपा शक्ति और गुण महात्म शक्ति को केंद्र में रखा है। बाल लीला में रूपा शक्ति से ही इनके बाल लीला की शुरुआत होती है। रूपा शक्ति से माँ यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं। हलरा में मला में झुला में जोई सोई कुछ गाँव में, यहाँ से शुरुआत होती है। बालक श्री कृष्ण बाल लीला में है, लेकिन सब कुछ जानते हैं। उन्हें सबको संतुष्ट करना है, माँ को संतुष्ट करना है। अपने बाल स्वभाव से पूरे नंद के आंगन को संतुष्ट करना है, माँ के भाव को संतुष्ट करना है, ब्रजमंडल को संतुष्ट करना है, ब्रजमंडल की उन सारी माताओं को संतुष्ट करना है जो एक बालक के द्वारा किया जाता है। अपनी लीला में कहीं कमी नहीं छोड़ते। दधि माखन कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। उसके लिए सूरदास ने लिखा कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। ये लीला जो प्रकट हुआ है वो लीला कर रहा है, मुख में दही का लेप किए हुए। लड़कों का स्वभाव होता है कि लड़के बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें अज्ञानी समझना ज्ञानियों की भूल होती है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन बड़ा प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, और वो अपने प्रयोग में बड़ा निश्चिंत रहते हैं। वो आग में हाथ भी डाल देते हैं, जलती हुई चीज़ को छूने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें डर कहीं नहीं होता है। इस लीला को भी कृष्ण को दिखाना था। माँ यशोदा बाल्टी में पानी रखी हुई है, बालक श्री कृष्ण की निगाह उस बाल्टी के पानी पर लगी हुई है। उनके मन में है कि इस पानी को मैं गिरा दूं, और माँ समझ भी न पावे। लड़का गलती करता है तो बड़ी चालाकी से करना चाहता है कि माँ उस पर नाराज न हो। तो अब वो खड़े हो रहे हैं, खड़े होते हैं, गिर जाते हैं। तो अब इसी क्रिया के साथ वो पानी गिरा देते हैं कि अरबराए कर पानी गिरावत लड़खड़ाए धर पैया। खड़ा होते हैं और बाल्टी को ढकेल देते हैं, और बाल्टी हर हर करके पानी गिर जाती है, और पुनः लड़खड़ाते गिर जाते हैं। माँ यशोदा को बाल्टी गिरी हुई है या गगरी गिरी हुई है, पानी की चिंता नहीं है। चिंता अपने पुत्र की उस है कि लड़का हमारा लड़खड़ा के गिर गया, चोट तो नहीं आई है। और पुनः धीरे धीरे यह लीला आगे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ जाती है। अब श्री कृष्ण अपने सखा मंडली में आ गए हैं, नंद बाबा के ड्योढ़ी से बाहर निकलते हैं। सैलानी तो थे ही, सुंदर तो थे ही, आकर्षक तो थे ही, और देखते देखते गोप ग्वालों की, बालकों की एक पूरी की पूरी मंडली तैयार हो जाती है। और संयोग जहाँ ले जाने के लिए उन्हें बाल लीला करा रहा था, इस सौंदर्य के क्रियापरक अभिधान के साथ इस बाल लीला के अद्भुत सौंदर्य को जोड़ना चाहता था। समय वहाँ ले जाता है कि बालक श्री कृष्ण, उनकी माँ संपूर्ण श्रृंगार करके बाहर भेजती हैं, और कृष्ण हाथ में मुरली लिए हुए। और तब तक जाने के पहले बहुत सारे खेल खेल चुके हैं। माखन चोरी करना, पकड़ा जाना, उलाहना देना, और भी बहुत सारी बात कृष्ण की लगभग ब्रजमंडल की गलियों में प्रचारित हो चुका था। प्रचार उनका हो चुका था कि बड़े नटखट लड़के हैं। अपनी इसी नटखटी के चलते वो अपने मित्र मंडली में सबके मनोरंजन का वो साधन है। कृष्ण सब कुछ है, लेकिन सब कुछ जानते हैं। वर्तमान और भविष्य सब उनके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी अपने मित्र मंडली में यह प्रकट नहीं होने दिया
कि वह परम ब्रह्म है। वो बालक, सूर ने उन्हें बालक के रूप में ही प्रस्तुत किया। ये भक्त ने बड़ा धैर्य धारण किया, भक्त ने बड़ा धैर्य धारण किया। सूर बहुत धैर्य धारण कर रहे हैं, धैर्य धारण करके ही ये लीला करा रहे हैं कि खेल खेल में कृष्ण हार जाते हैं, सुदामा जीत जाते हैं, लेकिन वो दान नहीं देते हैं, दाव नहीं देते हैं। तो हरिहारी जीती श्रीदामा बरबस करते सैया, वो ज़बरदस्ती करते हैं कि मैं नहीं हारा हूँ। वहाँ एक बड़ी बात, जाति पाति हमते बड़े नाही नाही बसत तुम्हारी छैया, ये सारी बातें होती रहती हैं। कहीं ग्वाल मंडली में कृष्ण और उनके मित्रों में कहीं कोई भेद नहीं है। ये उनका लोक रंजक रूप है। ये उनका क्या है? लोक रंजक रूप है, जहाँ सबके साथ मिले हुए हैं, सारे ब्रजमंडल के लड़कों के साथ, गोपियों के, गोप माताओं के साथ मिले हुए हैं और सब उनसे प्रेम करते हैं। कृष्ण यमुना के किनारे पहुँचते हैं मंडली के साथ और खेलने के लिए, और संजोग से राधा वहीं आती हैं। औचक हो देखी तह राजा, राधा नैन विशाल भाल दिए रोरी, गौरांगी नील परिधान आविष्टित, नीले परिधान में गौरांगी राधा बड़ी बड़ी आँखों के लिए जो बदनाम थी बरसाने में। पूरे ब्रजमंडल में राधा अपनी बड़ी बड़ी आँखों के लिए बदनाम थी, चंचल बड़ी बड़ी आँखें। उस राधा के सम्मुख श्री कृष्ण अपने सहज स्वभाव में प्रस्तुत होते हैं और अचानक देखते हैं, और देखते देखते रूपा शक्ति, ये क्या है? रूपा शक्ति, राधा के रूप में कृष्ण खिंच जाते हैं। और खिंचने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सूरदास जैसा समर्थ व्यक्ति ही लिख सकता है, और सबके बस के, और किसी भक्त काल के भक्त कब के बस में नहीं है। बड़ा साफ तौर से कृष्ण पूरे अंदाज में, पूरे सैलानी अंदाज में, बिना किसी डर के, बिना किसी भय से, जिस लड़की से पहली बार मुलाकात हुई है, बालकपन में तो भय तो रहता नहीं है, लेकिन दोनों समझदार हैं। समझदारी आने के बाद ही दोनों घर से निकले हैं, नासमझ नहीं है। राधा की माँ भी जान गई है कि मेरी पुत्री अब समझदार हो गई, इसलिए बाहर भेज रही है। जब माता पिता का सुस्ती हो जाती है कि लड़का हमारा बाहर जाने लायक हो गया है, सही किया है गलत किया है ये जान गया है, तो निसंदेह राधा समझदार थी, इसमें दो राय नहीं है। ऐसे समझदार राधा के सामने समझदारी को ही लेकर के जो लीला कर रहे हैं कृष्ण सामने आते हैं और पूछ पड़ते हैं निर्बाध भाव से कि बूझत श्याम कौन तू गोरियाए गौरांगी तू कौन है। यानी कि पूरा पता पूछते हैं। काहे ने आवाज ब्रजतन खोरी, तुम क्यों नहीं हमारे ब्रज की गलियों में आती हो। कृष्ण को दो चीज़ें, दोनों चीज़ें कृष्ण को इस बात का कहीं न कहीं विश्वास है कि हमारे ब्रज की गली में सभी लोग आ सकते हैं, और दूसरे ये कि हमारी लीलाओं का प्रचार तो हर जगह प्रचारित हो गया है, अब तक यहाँ तक क्यों नहीं बात गई, राधा क्यों अब तक नहीं, ये सुंदरी क्यों नहीं अब तक आ गई, आखिर बात क्या है। इस आधार पर कृष्ण ने कहा कि काहे ने आवत ब्रजतन, तो राधा ने जवाब दिया कि काहे के आवत ब्रजतन। खुद राधा को अपने स्वाभिमान पर ठेस लगा, तो उन्होंने कहा कि काहे के आवत ब्रजतन खोरी, क्यों मैं ब्रज की गली में आऊँ, खेलत रहता आपने। हमारा पौरी जो है, हमारा घर और घर के अगल बगल इतना जगह है कि उसी में खेलते खेलते दिन बीत जाता है। तुम्हारी तरह से थोड़ा हमारा छोटा सा घर है, खेलत रहता अपने पौरी में, अपने टोले मोहल्ले में खेलती थी। सुनत रहत सौनंद ढोटा, करत रहत माखन दो चूरी। हाँ, एक बात छन करके आ रही थी, सुनने में आ रही थी कि नंद का एक ढोटा है, एक बिगड़ाए लड़का है जो दूध दही और माखन की चोरी करता रहता है। क्या वो सरनामी चोर तुम ही तो नहीं हो, चुट्टे कहीं के। तो कृष्ण बड़े स्थिर भाव से जवाब देते हैं कि चोर तो हूँ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारो चोरी कहाँ हम कीन हूँ। जब तक चोरी प्रमाणित न हो जाए, किसी के ऊपर धारा लगाना ठीक नहीं है। तुम्हारो चोरी कहाँ हम कीन हूँ, तुम्हारी चोरी मैंने कहाँ किया है। राधा भी
कृष्ण को राधा का रूप आकर्षित किया और राधा को कृष्ण का रूप और उनकी हाजिर जवाबी दोनों प्रभावित किए। कृष्ण और राधा दोनों एक साथ महाभाव में बन जाते हैं और साथ साथ मिलकर के खेलने लगते हैं। और अब यह खेल धीरे धीरे लड़कपन से किशोर अवस्था में पहुंचती है। और अब किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद प्रसंग आगे बदलता है, भक्ति का जो भाव बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। अब शेष बात अगले प्रसंग में।